मंत्री जी नौकरी विरोध के बाद बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। महाराज, अगर उसको रैंक कर दिया जाए तो अच्छा है कि वह बेचारा बिल्कुल बेकसूर है। मालूम होता है तूने उससे कुछ रिश्वत खोई है। नहीं महाराज, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह आपका छोटा भाई है। उस आदमी को मेरा छोटा भाई बता के उन्हें मेरी इज्जत कुटाई है। यदि उसकी कोई फसल कोई भूल हुई है तो आप बड़े हो, बड़ों का कार्य है छोटों को माफ करना। उसने बिल्कुल भाई साहब जरा आ जाइए। आज मैं रोज रोज का किस्सा ही निपटा दूं, या तो आपकी जान लूंगा या अपना सर कटवाऊंगा। आज मैं तेरी अच्छी तरह से मेहनत करता हूँ और तुझे तुरंत में ललकारने का मजा दिखाता हूँ। जरा मैदान लो, घर में छुप के जंग बचाना चाहते हो, बात को बंद बोलने के लिए बाहर आ जाओ। मेरे सामने अरे सामने नक्शे की जगह बताऊं तुझे पीटना बनता। मेरे बात पर मेरे मर्तबे को कुछ न कर बड़े घर में तू तेरा मर्तबा बल में आ गया तेरी जान। अगर जो तुझको है अपनी अजीज तो चला गया यहाँ से। अरे पत्नी यहाँ से जीवन जाऊंगा, खुद मरूंगा या तुझे मार जाऊंगा। सुबह तेरे दिल में क्या बताऊं, मैं उसको जान अपनी। अरे देखो मैं तेरे जुल्म से तंग आ गया तो मजबूर होके बजंग आ गया। मुझे बेशरम किया तो तुमने मेरे साथ कैसा करम किया। मैंने आगे मेरे आएगा नहीं तो नाश तेरा हो जाएगा। तेरी खाना खुदलाई है क्या मालूम मेरी कार गुजरा रही है या तेरी मौत तुझे बुला रही है। बचा जान से चलता है। अरे जब कुछ जान नहीं आई तो भाग कर जाना चाहिए और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। बड़ी सामने क्यों चुप कर भाग रहा है। और मैं मरूंगा या तुझे मारूंगा। तेरी मौत तुझे यहाँ बुला लेगा। कहाँ छुप गया। आया भी तो लड़ने कौन अकल का दुश्मन सोच रही है। मैं तो मारा जाएगा। अरे कहाँ छुप गया।
आपका ये हाल। हे नाथ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरा अंग टूट रहा है। सुग्रीव जी, ये तुम्हारे दुख का भ्रम है। वास्तव में तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है। बार बार कोशिश करने के बावजूद मैं आपको पहचान न पाया। महाराज, आप मुझसे ही कह देते, मैं वहां से भाग जाता। मेरा एक एक अंग दर्द कर रहा है। सुग्रीव जी, आप बिल्कुल ना घबराइए। लीजिए, आप इस माला को पहनिए और बाली को फिर से युद्ध के लिए ललकारिए। क्षमा कीजिए महाराज, अब तो साहस टूट गया है। अब की बार जाऊंगा वो जीत के नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मार का दर्द बहुत है। सुग्रीव जी, अब की बार अगर वो ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी जाएगा तो मेरे बनाए से नहीं बचेगा। अच्छा महाराज, आपकी आज्ञा सर चढ़ाता हूँ और एक बार फिर मौत के मुंह में जाता हूँ। मंत्री जी, अगर अब सुग्रीव हमारे राज्य में आएगा तो मैं उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा। जो भी हो जाए, अब मैं उसके पास लेके रहूंगा। अच्छी कामरी दिखाई, जब कुछ ना बन पड़ा तब घर में चुके जान बचाई। अरे तेरी खोपड़ी फिर खोल रही। बाहर भी आएगा या घर में बैठ कर बातें बनाएगा। और अपनी हरकत से बाज आएगा। स्वामी जी, जरा ठहरिए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए।
भाइयों का हक छीनकर उनको घर से निकाल देगी। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप उसको उसका हक देकर इस बेबाक दिल से निकाल दीजिए। हाँ, मैं समझ गया। देव की आपने तुझे अंदाज रखा है और तेरा सीना कितना चोर हो गया है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रही है। मेरे पास ऐसे फिजूल की बातें सुनने का समय नहीं। मैं आपके चरणों की सौगंध खाती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा मन ऐसे ख्यालों से बिल्कुल साफ है। मैं आपको इसलिए रोकती हूँ कि यह लड़ाई आप दोनों के लिए बहुत खतरनाक है। सुना है अयोध्या से 2 राजकुमार इसके नाम पर आए हैं। उन्होंने सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया है। वे दोनों भाई बड़े ही बलवान और तेजस्वी हैं। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया है। मेरे आगे से हट जा। मैं उससे डरता हूँ और मैं उसके हिमायती की परवाह करता हूँ। नाथ, परमेश्वर के वास्ते इस चीज को छोड़ दीजिए और मुझे विनाश न कीजिए। बस अब गाँव तक रहने दे। मत जाओ स्वामी, गया वक्त फिर कभी हाथ नहीं आता। तो खेल की मुझसे मुकाबला करने की क्या ताकत है? घर में ही पैसे बनाओगे या बाहर भी आओगे? हटो, मुझे छोड़ने दो। इस दुष्ट को इसकी टोली को फल मारने दो। ये सुग्रीव नहीं, बल्कि उसे कोई और उबाना है। आज तो नहीं बचेगा। तुम बोलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम भी बोलने के लिए तैयार हो जाओ।
अरे कौन नहीं है? किसने चिक्कर काट लाया? तुमने क्रोध के वश अपना कर्तव्य नहीं विचारा। नहीं चाहता तुमने कार्य किया गीत को विचित्र बना दिया। तो सुनो, छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू, कन्या, बहन, इन चारों के जो पाप की दृष्टि डालता है, मारने में कोई पाप नहीं लगता। तुमने अपनी छोटे भाई की स्त्री को अपने महल में रख लिया। करने का क्या फायदा? आपसे यद्यपि गुनाह मैंने किया है, और मेरी कुछ पाया और मेरे को तुम्हें बड़ा ही बुद्धिमान है, समझदार है। आपके मान लो जो तारा आनंद को दुख पहुंचाएगा और उसकी सजा जरूर पाएगा। मेरे का ध्यान रखा। तेरी
देवी अब आप सबर करें, बाली का तमाशा देखना। तुम्हारा बाली के साथ संबंध इतना ही था। ये मुझे एक बहुत लेकिन नहीं तुम्हारे बच्चों को समझना मेरे भाई खाने लायक ये बराबर है। इसका पूरा ध्यान बेटा मेरा है, ये तुम्हारा बेटा है। माता जी, मैंने बड़ा अपराध किया है। 4 दिन की जिंदगी के लिए अपने सगे भाई का खून किया। मेरी जरा सी गलती है, मेरे घर को खून पे मिला दिया। अब मैं परमेश्वर को क्या मानूंगा? आपकी तबीयत और इसी पर चला करो। मेरी अच्छी बढ़िया और मौत बिल्कुल मिल रही है। पापी का कल्याण कर दो। देवी शांत रहो। पृथ्वी जल अग्नि और आकाश तत्वों से नाशवान होता है। ये तुम्हारे सामने खड़ा है, ये अविनाशी आत्मा है, जिन्हें आप करने का ही अंतर है। इसलिए रोना धोना फिजूल है। यही संसार का नियम है। बाली का दाह संस्कार करने के लिए तैयारी कीजिए और दान धन आदि करके उसकी आत्मा को शांति दीजिए।